हाय, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। अगर हम बात करें 2014 की, तो इंडिया का एवरेज हाउस होल्ड डेट वॉज 8.76% ऑफ जीडीपी। लेकिन यही हाउस होल्ड डेट 2014 में बढ़कर हो गया 14.25% ऑफ जीडीपी, विच मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस बोरो कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ जीडीपी, और अगर हम बात करें चाइना की, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 63% ऑफ जीडीपी। वेल, हम उनसे काफी पीछे हैं, लेकिन जिस तेजी से इंडियंस बोरो कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया का भी एवरेज हाउस होल्ड डेट टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी 60% तक आ जाएगा। लेट अस लुक एट सम मोर फैक्ट्स। इस स्क्रीनशॉट के अनुसार 80% ऑफ इंडियंस, इनकी सैलरी मंथ एंड के पहले ही खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें 34% इंडियंस की, तो इनकी सैलरी महीने के मिड में ही खत्म हो जाती है, और सिर्फ 13% इंडियंस जो है ऑन एन एवरेज एक अमाउंट सेव कर पाते हैं। एक और स्क्रीनशॉट के अनुसार 59% इंडियंस को लगता है कि उनके पैसे उनके रिटायरमेंट के पहले ही खत्म हो जाएंगे। एक और स्क्रीनशॉट जहां पे यह समझ आता है कि सिर्फ 27% इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट। अगर हम इंडिया के पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो इस स्क्रीनशॉट के अनुसार 2014-15 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी अराउंड 86,000 रुपीज, लेकिन ये 2022-2023 में बढ़कर हो गई अप्रोक्सीमेटली 1,72,000 रुपीज। यानी इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। एक और स्क्रीनशॉट, अगर आप सिर्फ 25,000 रुपीज अर्न करते हैं पर मंथ, तो आप इंडिया के टॉप 10% पॉपुलेशन में से है। और अगर आप एनुअली 16 लाख रुपीज अर्न करते हैं, तो आप इंडिया के टॉप 1% पॉपुलेशन में से है, इस स्क्रीनशॉट के अनुसार। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो पिछले साल मई में पब्लिश हुई थी, और ये 16 लाख रुपीज वाला तो लेटेस्ट रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जो 2023 में पब्लिश हुआ है। सो इन शॉर्ट, इंडिया की पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन इंडिया का हाउस होल्ड डेट भी बढ़ रहा है। सिर्फ 27% ऑफ इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट। 80% ऑफ द इंडियन सैलराइड, इनकी सैलरी मंथ एंड के पहले ही खत्म हो जाती है। सिर्फ 13% इंडियंस सेव कर पाते हैं। और एक और सर्वे के अनुसार 52% इंडियंस ये कहते हैं कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चों पर डिपेंड करेंगे। ये फिगर्स बहुत ज्यादा स्कैरी है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 फाइनेंशियल रेशियोज, जिन्हें चेक करके आप अपनी फाइनेंशियल फिटनेस, आप कितने फाइनेंशियली हेल्दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। सो लेट अस गो वन बाय वन। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इज लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय मंथली एक्सपेंसेस। तो क्या बताता है ये कि आप कितने लिक्विड है। भगवान ना करे कल को अगर जॉब चला जाता है, घर में कोई छोटी मोटी इमरजेंसी आ जाती है, आपके पेरेंट्स को, आपकी वाइफ को, आपकी बहन को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो आप कितने लिक्विड है। तो आपके जितने भी लिक्विड एसेट्स है, जैसे कि एफडी, लिक्विड फंड्स, कैश, सेविंग अकाउंट बैलेंस, इन सारे के सारे लिक्विड एसेट्स को आपके मंथली एक्सपेंसेस से डिवाइड कर लीजिए। अगर ये 6 से 8 के बीच में है, तो आप फाइनेंशियली इस रेशियो को लेकर तो फिट है। सो द नेक्स्ट रेशियो इज टारगेटेड नेट वर्थ रेशियो। ये जो रेशियो है, ये द मिलियनियर नेक्स्ट डोर इस बुक से डिराइव हुआ है, और पर्सनली ये मेरा एक फेवरेट रेशियो है। तो ये रेशियो बताता है कि आपकी एज और आपकी इनकम के हिसाब से आपका नेट वर्थ कितना होना चाहिए। टारगेटेड नेट वर्थ क्या होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है आपकी एज मल्टीप्लाइड बाय योर प्री टैक्स्ड इनकम डिवाइड बाय 10। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर कोई इंसान है जो 40 बरस का है, वो सालाना 25 लाख रुपीज अर्न करता है, तो 25 लाख डिवाइड बाय 10 इक्वल्स 2,50,000 इनटू हिज एज, दैट इज 40। तो उसका नेट वर्थ होना चाहिए 1 करोड़ रुपीस। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपकी एज और आपकी प्री टैक्स्ड इनकम के हिसाब से आपका नेट वर्थ कितना होना चाहिए। सो द नेक्स्ट रेशियो इज एक्चुअल नेट वर्थ। अब पिछले फॉर्मूला में हमने ये समझा कि आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए,
लेकिन अब हम समझेंगे कि आपका नेटवर्थ कितना है, तो होना चाहिए और है के बीच में कंपैरिजन करना है। तो ऑफ कोर्स नेटवर्थ का फॉर्मूला काफी सिंपल है, आपके जितने भी एसेट्स है उनको टोटल कीजिए और आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो नेट अमाउंट आएगा दैट इज योर नेटवर्थ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेट टू एसेट रेशियो। आपके टोटल लाइबिलिटीज के सामने आपके एसेट्स कितने हैं। तो डेट टू एसेट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। यानी मान लीजिए किसी इंसान के टोटल एसेट्स है 1 करोड़ लेकिन उसकी लाइबिलिटी है 20 लाख, सो 20 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इनटू 100 विच इज अप्रोक्सीमेटली 20%। अब ये जो रेशियो है ये ऑन एन एवरेज 20 to 30% के बीच इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर ये 50% से ऊपर है तो आप बहुत ज्यादा डेंजर जोन में आ गए हो। नेक्स्ट रेशियो इज डेट टू इनकम रेशियो, यानी आपके टोटल जो ईएमआई है सालाना, उसके सामने आप सालाना कितना कमा रहे हो। ये रेशियो आपका 35-36% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो टोटल डेट टू इनकम रेशियो का फॉर्मूला है आपकी सालाना ईएमआई, यानी टोटल ईएमआई बाय द टोटल ग्रॉस इनकम। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सालाना 10 लाख रुपए कमा रहे हो लेकिन आपकी एनुअल ईएमआई है सिर्फ 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इक्वल्स 10%। अब ये रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया 35-36% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट रेशियो इज पर्सनल कॉस्ट ऑफ डेट रेशियो। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आपकी सारी लोन्स की जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने परसेंटेज पे है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का होम लोन है जो कि 10% पर है, किसी की कार लोन 9% पर है, किसी की पर्सनल लोन 14% पर है, तो इन तीनों परसेंटेज का आप टोटल कीजिए और उसको डिवाइड बाय 3 कीजिए। क्यों? क्योंकि 3 लोन्स है। अब इन सारे लोन्स का जो एवरेज निकल के आएगा दैट इज योर पर्सनल कॉस्ट ऑफ डेट रेशियो। ऑन एन एवरेज ये आज के डेट में 12% के ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सिंपल है कि आप सॉल्वेंट है कि नहीं, आपके जितने भी एसेट्स हैं और आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज है, भगवान ना करे कल को अगर सारी लाइबिलिटीज चुकानी पड़ती है तो आप अपने सारे एसेट्स को बेचकर अपनी लाइबिलिटीज चुका पाएंगे या नहीं। तो सॉल्वेंसी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है नेटवर्थ डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स, और ये जो रेशियो है ये मिनिमम 1 होना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइबिलिटीज और आपके एसेट्स इक्वल है। नेक्स्ट इज सेविंग रेशियो। आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज सेव करते हो, तो इसका फॉर्मूला भी काफी सिंपल है, दैट इज सेविंग्स डिवाइडेड बाय द ग्रॉस इनकम, और ये रेशियो मिनिमम 20% तक तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग रेशियो। अब ये क्या है कि आपकी एज के हिसाब से कितना परसेंटेज आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा ज्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यूजुअली फाइनेंशियल प्लानर्स आपको कहेंगे कि आपकी जो भी एज है तो 100 माइनस योर एज, यानी मान लो किसी की एज अगर 40 इयर्स है तो 100 माइनस 40 60% आपका इक्विटी में होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे, आप उसको 120 माइनस योर एज कर दीजिए, यानी मान लीजिए किसी की एज है 40 इयर्स तो 120 माइनस 40 80% जो है वो थोड़े ज्यादा रिस्की एसेट्स यानी इक्विटीज में होना चाहिए। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस रेशियो। टर्म प्लान क्या है ये तो आपको पता ही होता है कि अगर घर के कमाने वाले इंसान को कुछ हो गया तो उसकी इनकम को रिप्लेस किया जा सके। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो टर्म प्लान पर नहीं है, लेकिन आपका लाइफ इंश्योरेंस रेशियो कितना होना चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा थंब रूल है कि आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो उतना अमाउंट का टर्म प्लान तो आपके पास होना ही चाहिए। एंड द लास्ट वन इज रिटायरमेंट सेविंग रेशियो। इसे नॉर्मली 25x रूल भी कहा जाता है। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये क्या कहता है कि आपकी जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो कितना होना चाहिए। तो आपकी जो करंट एनुअल सैलरी है, प्री टैक्स सैलरी है, ग्रॉस इनकम है, मल्टीप्लाइड बाय 25, यानी मान लो कोई इंसान अगर 5 लाख रुपीज एनुअली अर्न कर रहा है तो उसका रिटायरमेंट सेविंग रेशियो कितना होना चाहिए, 5 lakhs into 25 times which is approximately 1.25 करोड़ रुपीस। यानी आज अगर उसके पास 1.25 करोड़ रुपीस है और अगर वो 5 लाख रुपीस कमा रहा है तो वो चाहे, अगर वो सोच सकता है तो वो आज रिटायरमेंट ले सकता है। अगेन दिस इज एब्सोल्युटली अप्रोक्सीमेट, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आई एम होपिंग कि सारे के सारे रेशियोज आपको समझ आ गए। अब ये सारे के सारे रेशियोज आप अपने
लाइफ में अप्लाई करोगे और समझोगे कि आप फाइनेंशियली हेल्दी हो या नहीं। आपका टारगेटेड नेटवर्थ क्या है, आपका एक्चुअल नेटवर्थ क्या है, आपका सॉल्वेंसी रेशियो, आपका करंट रेशियो, आपका लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे के सारे चेक कीजिए। और क्या आप फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं, ये चेक कीजिए। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच, आपका कीमती समय इस वीडियो पर इन्वेस्ट करने के लिए। आप हमारी चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जो बॉक्स है उस पर क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।